दिस इज क्लास 9th और क्लास 9th का हम लोग साइंस में पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का पहला लेसन हमारा क्या है? मोशन। और मोशन जो हमको मालूम है कि मोशन में है चीजें कि नहीं है, इससे मोशनलेस आदमी हो गया है। मोशनलेस कौन सा व्यक्ति? अगर कोई सजीव चीज मोशनलेस हो जाती है इसका मतलब राम नाम सत्य है, गए। मोशनलेस, हाथ पैर चल रहे नहीं, खत्म। नाड़ियां चल रही, खत्म। मोशन खत्म, नाड़ियों का खत्म, कहानी। वो मोशन है। मोशन कितने तरह के होते हैं? मोशंस आर देयर 3 काइंड्स ऑफ मोशंस। हर चीज के प्रकार होते हैं। साइंस में पढ़ते ही यही है कि चीजों के प्रकार कैसे हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक सिस्टमेटिक जो हम अध्ययन करते हैं वही तो साइंस है। तो सिस्टमेटिक अध्ययन साइंस का, तो जो सिस्टमेटिक अध्ययन हम लोग वही देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो पहला जो इसका मोशन का जो पहला प्रकार है क्या है? ये रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन। पहला मोशन का प्रकार है, कैसा है? रेक्टिलिनियर। यानी अगर कोई व्यक्ति रास्ते में सीधा चला जा रहा है या कोई गाड़ी आप सीधा चला रहे हैं, कोई बाइक से आप सीधा जा रहे हैं, जब आप सीधा जाएंगे, सीधा काम करें तो क्या हुआ? रेक्टिलिनियर हुआ। तो क्या हुआ? रेक्टिलिनियर। और दूसरा क्या था? किस तरह का मोशन है? दूसरा मोशन सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? भैया गोल गोल घूमो, ये हो गया ना, इसमें घूमते रहो, इसमें घूमते रहो, सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक। कोल्हू देखे आप लोग? कोल्हू, यस सर। इसमें बहुत पहले बैल चलते थे। यस सर। तो बैल क्या, यहाँ बीच में कोल्हू होता था, यहाँ सेंटर पे, इसका एक यहाँ पे हादसा होता था, बीम होती थी, इस बीम में बैल जुटते थे, बैल, ठीक ना, सिंग वाले बैल। तो जो बैल थे वो चलते थे, वो चलते थे तो क्या होता था? उनका जो मोशन क्या था? सर्कुलर मोशन था। ठीक है ना? बेचारे चलते दिन भर थे और पहुंचते कहीं नहीं थे। कोल्हू का बैल, कुछ लोग कहते हैं ना बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कैसी? कैसे कोल्हू का बैल की मेहनत कर रहे हैं। तुम लोग जरा कॉपियों पर लिख लो, काम देगा। कॉपी वॉपी लाए नहीं लाए? निकाल के लिख लो, शायद काम दे जाए कभी। हाँ देख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई चीज सर्कल में चलती रहती है, एक सर्कल में आप घूमते रहते हो, सर्कुलर मोशन है। घड़ी की सुई आपकी घूमती, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में चल रही है, हमेशा चलती जा रही है उसी में। तो कोल्हू का बैल चलता जीवन भर है, पहुंचता कहीं नहीं है। इसलिए ऐसी मेहनत करो कि जो मेहनत में आगे बढ़ते रहो, एक ही जगह पे घूमते मत रहो कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो यह सर्कुलर मोशन हुआ। तो कोल्हू का बैल जीवन भर घूमता रहता था, यहीं पर रस निकलता रहता था, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, सर्कुलर मोशन। ठीक है। और तीसरा मोशन है, तीसरा मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन जो है, हम जरा लिखते हैं इसको, यस, ऑसिलेटरी मोशन। जरा स्पेलिंग बता दें। OSCILETRY ऑसिलेटरी मोशन क्या जानते हैं? एक पेंडुलम है। It is going forward, then again the backward, again is forward, to and fro. The motion which is always to and fro, आगे जाके पीछे आना, आगे जाके पीछे आना। तो ये कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन होता है, इसका काम है कभी आगे गया कभी पीछे गया, वहीं पर रहता है, काम खूब करता है, पहुंचता कहीं नहीं है भी। ठीक है ना? तो 3 मोशन हो गया। एक मोशन तो वो हो गया जो रेक्टिलिनियर हो गया, सीधा आप जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, वो आपको हुआ एक लिनियर मोशन हो गया, रेखीय गति हो गई। और दूसरा क्या आपका हो गया? आपका सर्कुलर मोशन हो गया। थोड़ा इमोशन दबा के। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो गया? इस सर्कल में घूमती रहती चीजें, दिस मोशन इज ऑलवेज सर्कल। ऑसिलेटरी मोशन हो गया, डबल एल होगा इसमें ना, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या हो जाएगा?
ऑसिलेटरी मोशन में होता है कि ये यहाँ पेंडुलम चल रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। ये तो समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? तो लिख लो, जितना मैंने बताया उसको लिख सकती हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं? अगर है तो लिखा दें। द मोशन विच इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। देख लीजिए आप लोग, द मोशन which is always in a straight line, that is the rectilinear motion, which is always in a straight line. That is the rectilinear motion. ठीक है? दूसरा सर्कुलर मोशन, द मोशन विच इज इन अ सर्कल, दैट इज द सर्कुलर मोशन। जो सर्कल में मोशन होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं गोल गोल वाला खेल, घूम के खेलते हैं, वो वाला सर्कुलर मोशन, एक सर्कल में जाते हैं। ये सभी चीजें हम लोगों के जीवन में रोज घटित होती हैं। These things are always happening in our life, ठीक ना? थर्ड लिखिए, थर्ड क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, the motion which is always to and fro, the motion which is always to and fro, that is the oscillatory motion, which is to and fro, which is to and fro। आगे गया, पीछे आया, आगे गया, पीछे आया। मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से पीछे आ रहा हूँ, यहाँ आ गया, है ना? पेंडुलम की तरह, इधर से गया उधर, उधर से गया इधर, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? तीनों मोशन समझ में आ गए। ये मोशन रेक्टिलिनियर हो गया, दूसरा सर्कुलर हो गया, और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। बात समझ आई? कोई आपको अगर नहीं समझ चीज बताना है, इसको पूछना आपको, लेकिन घर जाके पढ़ना। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग दिस थिंग्स, का मतलब क्या है कि आपको चीजें कभी समझ में नहीं आएगी, और क्लास में पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ लिया तो हमेशा चीजें समझ में आपको आएंगी। तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको, ठीक है? इसके बाद है कि मोशन होता क्या है? मोशन एंड रेस्ट पोजीशन क्या होता है? मोशन एंड रेस्ट पोजीशन, मोशन एंड रेस्ट। एक मोशन होता है, एक रेस्ट होता है। अभी पता नहीं भाई, वो रेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना। इसका मतलब कहीं भी हिलना मत, जहां पर वहीं पड़े रहो, ठीक? मोशन होता है जब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है समय के अनुसार, है ना? मान लो कि अभी ये वैन यहाँ पे खड़ी है, अभी 2 मिनट बाद देखिए सड़क पे खड़ी है, तो जो 2 मिनट में वैन का मतलब क्या हो? यहां से वैन 2 मिनट में वहां पहुंच गई, ये मोशन हुआ। ऑब्जर्वर के हिसाब से, ऑब्जर्वर को देख रहा है उसके हिसाब से। मैं देख रहा हूं कि ये वैन यहाँ पर है और ये वैन यहाँ से जा रही सीधा सड़क पे 2 मिनट के अंदर, आई एम ऑब्जर्वर, मैंने ऑब्जर्व किया, ये वहां पहुंच गई, ये मोशन है। और मैं देखो टाइम की अपेक्षा 1 घंटे 2 घंटे यहीं पर खड़ी है, फिर इस पोजीशन में है, ठीक? हम लोग इसको कब और लिखाएंगे आपको, अब बताया जाए, रिफ्रेश कराएंगे। जितना पढ़ाया गया फिलहाल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई चीज नहीं आती पूछिएगा, साइंस हो या मैथ्स हो, सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया साइंस या मैथ में, तो जीवन भर आपको भूलनी नहीं है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग? इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना?